ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। आज है 3 तारीख और 5वां महीना 2026। तो आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। हमारे पास अभी 4 लोग अवेलेबल हैं ग्रुप के अंदर डिस्कशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर चालू नहीं करूँगा, पहले हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो पर्शिया और पर्शिया सुना है आप लोगों ने पर्शिया के बारे में? सुना है। पर्शिया अभी क्या है? अभी मतलब करंट स्टेट में पर्शिया कौन सी कंट्री है अभी? नहीं, पर्शिया और फ्रांस, ठीक है। पर्शिया अभी जर्मनी में है, ठीक है। पहले हमको पता है कि मतलब लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, ठीक है। हर कोई रिसोर्स के लिए एक दूसरे को मारता पीटता था, वहाँ कब्जा करता था, ठीक है। ये वेस्ट से चालू हुआ है क्योंकि इंडिया ने कभी भी किसी भी कंट्री पे अटैक नहीं किया। अटैकर्स जो थे वो सारे वेस्ट में ही थे। तो पर्शिया और क्या बोलते हैं फ्रांस की लड़ाई हुई। इसमें बोनापार्टे, जो क्या नाम है उनका था, क्या नाम था, नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है। ये फ्रांस की तरफ से लड़ रहे थे। पर्शिया की आर्मी बहुत बड़ी थी, लेकिन जो फ्रांस की आर्मी बहुत छोटी थी। लेकिन फिर भी फ्रांस ने पर्शिया को हरा दिया। अब बताओ कैसे? इसमें ये उन लोगों ने, पर्शिया ने ये देखा कि जो फ्रांस की आर्मी थी वो बहुत डिसिप्लिन थी, वो ऑर्डर्स फॉलो करती थी, चाहे वो गलत ऑर्डर भी दे, लेकिन उनके जो सेना थी, जो उनकी आर्मी थी, वो उसको एग्जैक्टली वैसे फॉलो करती थी। और जो पर्शिया की सेना थी वो इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। वो अपने हिसाब से लड़ाई करते थे, मारते थे। वो किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं करते थे। बहुत केओटिक थी, बहुत केओस था उसके अंदर। कोई जैसे मान लो शादी हमारी है, ठीक है। शादी गांव में हो रही है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक मैनेजर नहीं है, ठीक है। 10 आदमी 10 अलग लोग बता रहे हैं एक आदमी को, तो इससे क्या हो रहा है, केओस हो रहा है। आपकी आर्मी कितनी बड़ी हो, अगर आपकी आर्मी में केओस है, ऑर्डर नहीं है, तो आप हारोगे। ओबीडियंस नहीं है तो आप हारोगे। तो यही चीज़ देख के पर्शिया ने, मतलब जब लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो तो एनालाइज किया। उनके जो विद्वान, जो मतलब जो उनके स्कूल कह रहा हूँ, जो राजा थे, जो उनके वज़ीर थे, मंत्री थे, इन लोगों ने एनालाइज किया कि हम लोग ये हारे क्यों जंग। और फिर उनके जनरल जो आर्मी के थे उन लोगों को बुलाया गया, और तब उन लोगों ने कंक्लूड किया कि यार वहाँ जो फ्रांस के बोनापार्टे हैं, नेपोलियन बोनापार्टे, उनकी आर्मी बहुत डिसिप्लिन है, बहुत ओबीडियंस है, और वो जैसा कहते हैं वैसे ही कमांड फॉलो करते हैं वो लोग। और हमारी आर्मी में सब लोग इंडिपेंडेंट हैं, पावरफुल तो है, हमारे पास पावर तो है, लोग बहुत ज़्यादा भी हमारे पास आर्मी में, पर वो ऑर्डर फॉलो नहीं करते, इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने अपने में ही, मतलब अपने हिसाब से लड़ाई वो करते हैं, मतलब वॉर करते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ से उन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया। ये सिस्टम बना था पहले फौजियों के लिए, कि फौजियों को ऐसा ओबीडियंट बनाया जाए ताकि वो लोग सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर सकें। वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग उनकी हो ही ना, कुछ सोच ही ना सके। उनको जहाँ कूदने के लिए कहा जाए वो वहाँ कूद जाए। अगर चाहे उनको अपने आप को तलवार मार ले, अपने आप को भी तलवार मार ले एक ऑर्डर कहने पे। तो जब इन्होंने इस तरह का ओबीडियंस सिस्टम बनाया तो उनको पता था कि जो बड़े लोग हैं उनको मतलब इसमें डालना, समझाना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने छोटे बचपन से ही उनके अंदर ये ओबीडियंस वो सिस्टम डालना चालू किया। तो जब ये सिस्टम उन्होंने डाला तो पहले तो मतलब मान लो ट्राई किया बड़ों पे ही, बड़ों ने कुछ ने फॉलो किया पर कुछ ने फॉलो नहीं किया। तो जब ये पहले बड़ों वाला कुछ मतलब सही हुआ, लेकिन कुछ फेल भी हो गया। तब इन लोगों ने पोलैंड से लड़ाई करी, ठीक है। पर्शिया ने पोलैंड पे अटैक किया, और वहाँ क्योंकि इनकी मान लो आर्मी थोड़ी ओबीडियंट हो चुकी थी, तो जब पोलैंड पे अटैक किया इन लोगों ने, तो पोलैंड से भी मतलब ये लोग जीत गए। अब पोलैंड को जीत तो गए, लेकिन वहाँ के लोगों को या तो सबको मार दो, ठीक है, या तो सबको बोलो कि भाई तुम हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट करो, हमारा रिलीजन एक्सेप्ट करो, और जो हम खाते पीते वो एक्सेप्ट करो। क्योंकि हर कंट्री का खाना पीना अलग है, उनका धर्म अलग है, उनका क्या बोलते हैं रहना सहना अलग है, बोली अलग है, ठीक है। तब उन लोगों ने सोचा यार इन लोगों को भाई साहब, अगर क्योंकि हमने इनके ऊपर अटैक किया है, हमने इनको गुलाम बनाया है, ठीक है, और हम जैसा कहेंगे वो तो करेंगे नहीं, उनके अंदर हमारे लिए गुस्सा भरा हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि अगर जैसे जान चुके थे कि भाई बड़ों को मतलब कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, तो इन लोगों ने सोचा कि यार जितने बड़े हैं, मतलब जितने मेल पॉपुलेशन है, सबको ख़त्म कर दो, और जो बच्चे और वुमेन हैं उनको आप जिंदा रखो, ताकि उन लोगों को आप लोग बचपन से ही ट्रेन कर सको और अपने हिसाब से मोल्ड कर सको। क्योंकि अब जैसे मान लो अब मैं हिंदू हूँ, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, सबका खाना पीना अलग है।
किसी को कोई मतलब मान लो पिग नहीं खाता है, ठीक है, सुअर नहीं खाता है, कोई मुसलमान सुअर नहीं खाते हैं, और क्या बोलते हैं हिंदू गाय नहीं खाते, लेकिन क्रिश्चियन खाते हैं, ठीक है, मुसलमान खाते हैं। तो भाई साहब इसमें बहुत क्लैश होता है। ये मंगल पांडे वाला जो सीन हुआ था, आपने देखा था कि मतलब वो उसमें कारतूस में चर्बी थी, हाँ। सिर्फ उसी की वजह से इतना बड़ा क्लैश हो गया था, ठीक है। हाँ। तो ये बात वो लोग बहुत पहले से जानते थे कि भाई तुम कुछ भी कर लो, किसी के धर्म को आप अगर तुमने मतलब कुछ करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, कांड हो जाएगा, मतलब रेवोल्यूशन हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी, ठीक है। तो उन लोगों ने कहा भाई सीधा ऐसा करो, जो बड़ी पॉपुलेशन, जो मेल पॉपुलेशन सबको ख़त्म कर दो, और जो बच्चे हैं इनके लिए एक प्रोग्राम दोबारा तैयार करो। तब उन लोगों ने बच्चों का स्कूल सिस्टम बनाया कि उनको लैंग्वेज पढ़ा, मतलब उनको चाहिए था कि बच्चे जो है थिंकर नहीं होंगे, सोचने के इनको टाइम ही नहीं मिलना चाहिए कुछ भी, इनको लैंग्वेज पढ़ाओ, हमारी खुद की पर्शियन लैंग्वेज, इनको क्या बोलते हैं पर्शियन लैंग्वेज, उसके जो राजा महाराजा है उनकी महानता के बारे में बताओ, मतलब जो उनकी विजेता के बारे में बताओ, कहानियाँ छापो, इस तरह की बनाई हुई कहानी छापो, ताकि ये लोग विश्वास करें कि मतलब पर्शिया के राजा बहुत अमीर है, ये लोग बहुत बड़े होते हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं होता है, ये लोग सुपीरियर है, ठीक है। उनका क्या बोलते हैं स्कूल सिस्टम मतलब पहले से लेकर 10वीं तक ऐसा रहे कि वो लोग जब कहा जाए तो हाथ उठाएं, कहा जाए तो लैट्रिन बाथरूम करने जाए, ठीक है, हर चीज़ एक परमिशन से लें। तो इस तरह का पूरा उनका जो है एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। अब क्या हुआ, एजुकेशन मतलब धर्म के बारे में भी सिखाया जा रहा है वहाँ पर स्कूल के अंदर, ठीक है, और लैंग्वेज भी सिखाई जा रही है, वहाँ का जो खाना पीना है उसके बारे में सिखाया जा रहा है, ठीक है, और क्या बोलते हैं और क्या सिखाया जा रहा है, ओबीडियंट मतलब जैसे कि रूल जो ऑर्डर फॉलो करने सिस्टमेटिकली वो सिखाया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम बन गया जिससे उन लोगों ने वो किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करते तो वहाँ की मेल पॉपुलेशन को मार देते, वहाँ के जो बच्चे और जो लेडीज़ होती थी उनको सिर्फ रखते थे। लेडीज़ रहती थी ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, ताकि और जनरेशन मतलब चेंज होती जाए और लोग मतलब जो है उस पर वो लोग ब्रीड कर सकें और उनकी जनसंख्या बढ़ सके। बच्चे जो होते थे उनको मोल्ड किया जा सकता था, उनको सिखाया जा सकता था, ठीक है। बड़ों को नहीं सिखाया जाता क्योंकि भाई वो लोग प्राउड थे, वो लोग जो एक बार घड़ा पक गया वो पक गया, वो टूटेगा सिर्फ, आपको बता चुके पहले से, ठीक है। वो लोग के दिमाग में नहीं घुसेगा, वो लोग नहीं समझ पाएंगे चीज़ों के बारे में, ठीक है। उनकी सोच वो अभी दादा को कोई समझाएगा ये सब चीज़ें समझ पाएंगे वो, उनका जो गाजी मियाँ वाला सिस्टम है वही रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ये जब देखा क्या बोलते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर कि भाई इन लोगों ने जो सिस्टम बनाया हुआ है एजुकेशन सिस्टम, ये तो बहुत बढ़िया है, और तभी स्टार्ट हुआ क्या नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पहले सब लोग किसान हुआ करते थे, ठीक है, किसी के पास कोई, सब लोग अपने खेत में काम करते थे और क्या बोलते हैं पढ़ाई लिखाई कोई इतना करता नहीं था, क्योंकि खेत में उनका सब कुछ हो जाता था, ठीक है। खेती करी, 10-12 बच्चे पैदा किए, सब लोग लगे हुए खेती में, काम चल रहा है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया अमेरिका के अंदर तो उनको फैक्ट्रीज़ के लिए वर्कर चाहिए थे, और फैक्ट्री में वर्किंग करने के लिए भाई आपको मशीनरी जानना ज़रूरी है, कौन सी मशीन कैसे ऑपरेट करती है कैसे नहीं करती है। तो वही सिस्टम पर्शिया वाला एजुकेशन सिस्टम वो लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर लेके आए इंग्लैंड के अंदर। जब स्टीम इंजन आया और रेवोल्यूशन वो क्या नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो पहले इंग्लैंड के अंदर आया ये, फिर वही अमेरिका के अंदर क्या बोलते हैं इम्पोर्ट हुआ, और उसके बाद से ये अलग अलग कंट्री के अंदर, सब कंट्री के अंदर क्या बोलते फैल गया। इसमें ये था कि भाई हमको जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग चाहिए वो ओबीडियंट वर्कर चाहिए, थोड़ी उनको नॉलेज हो, पर वो सोच ना सके दिमाग से, ज़्यादा सोचेंगे तो अपने लिए काम करने लग जाएंगे, और कोई फैक्ट्री में काम नहीं करेगा छोड़ देगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी इंडिया के अंदर ही जब सब लोग किसान हुआ करते थे, सब लोग को नौकरी करवाने ले जाया जाता था, चलो सरकारी नौकरी, चलो सरकारी नौकरी, अरे हम नहीं जाएंगे, हमारा खेत इतना बड़ा, खुद अपना खेत में काम करिए, सरकारी नौकरी करेंगे तुम्हारी, ठीक है। तो लोगों का माइंडसेट ये हो चुका था, हम अपना करेंगे, अपना वो करेंगे, हमारे पास खेत है, मालिक है, हम नौकर क्यों बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो एजुकेशन सिस्टम आया तो उसने सबको नौकर बनने में मजबूर कर दिया। अब वही देखो सेम एजुकेशन सिस्टम अमेरिका के अंदर आया, इंग्लैंड के अंदर आया, और क्या बोलते हैं इंडिया के अंदर भी वही आया। मैकॉले जब उसने देखा इंडिया, मैकॉले जो था इंग्लैंड का वो था क्या बोलते हैं यहाँ पे एक तरह से जर्नल था, वो इंडिया के अंदर इस एजुकेशन सिस्टम को लेके आया, और यहाँ का जो गुरुकुल सिस्टम था उसको वो वापस वेस्ट के अंदर ले गया। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने लोगों को स्मार्ट करने के लिए यहाँ का सिस्टम जब उन लोगों ने पढ़ा कि यार तो सुपीरियर इंडिया का मतलब जो है एजुकेशन सिस्टम, इसको वहाँ ले चलो और वहाँ का सिस्टम यहाँ पे लेके आओ। अब हर कोई अंग्रेजी के पीछे भाग रहा है, ठीक है, हर किसी को पिज़्ज़ा बर्गर पसंद है, ठीक है, हर कोई कोट पैंट पहनना चाहता है, ठीक है।
तो उसने वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया यहाँ के अंदर कि और हर कोई नौकरी करना था सरकारी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोट पैंट इंडिया का नहीं है क्योंकि इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है। ब्यूटी स्टैंडर्ड लड़के छोटे कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि बाहर पहने जा रहे हैं, उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इतना ज़्यादा हमारे माइंड के अंदर उन लोगों ने भर दिया है हर चीज़ को कि हम लोग हर चीज़ उनकी फॉलो कर रहे हैं। अपना कुछ भी हम लोग इन्वेंट नहीं कर पाए। तुम चाहे कपड़े फैशन से लेके देख लो, चाहे खान पीने से ला के देख लो, ठीक है। उनकी ब्रेड हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात है जो दुकान पे चीज़ की तरह मिलती है, और हमारी रोटी कुछ है ही नहीं। हम उनका पिज़्ज़ा इतनी बड़ी बात है कि हमारा वो रोटी सब्जी है पिज़्ज़ा, ठीक है, लेकिन उनकी पिज़्ज़ा बहुत बड़ी बात है, दुकानों में बड़ी बड़ी उसमें बिकता है। पर हमारे यहाँ की रोटी सब्जी घर में किसी को इज्जत ही नहीं है, समझ रहे हो। बर्गर है उनका नॉर्मल जो स्ट्रीट फूड है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बर्गर मिल रहा है, चीज़ है, पैसा दे खा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन तब भी हम लोग उनकी चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? जो बड़े बड़े स्कूल खुले हैं, अभी अगर आपका किसी के भी बच्चे अगर को मौका मिल जाए तो वो लोग सीधा अंग्रेजी स्कूल में भेजेंगे उनको। वो लोग क्या सरकारी या किसी गुरुकुल वगैरह में नहीं भेजेंगे। उनका माइंडसेट ऐसा बन चुका है। तो जो एजुकेशन सिस्टम बना इसीलिए है कि आपको सिर्फ रट्टा लगाया जाए, आपको नौकरी के लिए तैयार किया जाए, ठीक है। आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग ना हो, आप क्रिएटिविटी कुछ ना कर सकें, तो आप क्या करेंगे ज़िंदगी में? और इसी तरह जो है गधे जो है तैयार होते जाएंगे फैक्ट्री के अंदर, जो सेम इसी सिस्टम से जाएंगे। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, आपका इतना माइंड वो चुका है, आप कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते हो अपनी बड़ी अथॉरिटी से। जब कोई बड़ा अधिकारी आता है आप लोग फ्रीज हो जाते हो, डर जाते हो, सवाल नहीं पूछ सकते। ये अभी की चीज़ नहीं, बचपन से कंडीशनिंग की गई है। बचपन से जब आपके टीचर से आप सवाल पूछते हो तो डंडा मार के आपको बैठा देता है, आप पे लोग हंसते हैं, आपको डर लगता है सवाल पूछने से। क्यों लगता है? वो कंडीशनिंग आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग हो रखी है। और वही बाहर यूएस के अंदर या फिर वेस्ट के अंदर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन डाउट माइंड में होता है, वो फटाक से पूछता है, चाहे कितना भी बेकार हो, उसको अपना डाउट क्लियर करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सवाल पूछते हो तो आपको पनिश किया जाता है, ठीक है, मारा भी जाता है, आपका मजाक भी उड़ाया जाता है। बोलते हैं दिमाग है कि गोबर है, समझ में आया कि नहीं आया एक बार बोलने पे? सब लोग समझे तू अलग आदमी है। अब देखो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हर कोई इंडिविजुअल अलग अलग है। मैंने पहले ही बताया था कि आपका जैसा भरण पोषण हुआ है बचपन के अंदर, आप जैसे परिवार के अंदर पैदा हुए हो, वैसे ही आपका माइंड डेवलप करता है, ठीक है। अगर आप मान लो किसी गरीब घर के अंदर पैदा हुए हो, आपकी मम्मी को मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिला है, ठीक है, आपकी डिलीवरी जो बच्चे की डिलीवरी है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हुई है, वहाँ पर केयर नहीं मिल पाई है, आपके घर पे उस हिसाब से आपको मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया है, ठीक है। लेकिन वही जो अमीर घर में पैदा हुआ है उसके वो प्रॉपर प्राइवेट स्कूल ही नाम बाहर पर आ रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हर चीज़ की टेस्टिंग उसकी हुई है, ठीक है, उसको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके जो ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा से हुआ है, ठीक है। तो हर कोई बच्चा अलग है, हर कोई क्या बोलते हैं जो परिवार से है, तो सबके लिए पर्सनलाइज एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या स्टैंडर्डाइज एजुकेशन है, मतलब कितना भी डिफ़िकल्ट कुछ भी हो, सबको एक साथ रो में बैठा के पढ़ा देंगे, ठीक है, चाहे किसी को समझ में आए चाहे ना आए। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर में समझ आता है, ठीक है। कोई कोचिंग का सहारा ले रहा है, पर किसी के माँ बाप कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, जो मतलब कुछ लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। आगे कौन बढ़ पा रहा है? जो अमीर घर के लोग हैं, उनके पास अवेलेबल है कोचिंग के लिए, उनके पास पैसा अवेलेबल है न्यूट्रिशन के लिए, उनके पास अवेलेबल है पैसा बड़े स्कूल में जाने के लिए जहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन हो जा रहा है, ठीक है। गरीब रह जा रहा है, अमीर होता चला रहा है। ये तो खैर अलग चीज़ है, पर आपकी सोचने समझने की क्षमता है ना, वो बहुत डीपर लेवल पर ख़त्म होती चली जा रही है। आप एक ओबीडियंट लेबर वर्कर हो, और जो आप कम्पीट कर रहे हो दूसरे ओबीडियंट वर्कर से, रैट रेस में लगे हो, चूहे की रेस में लगे पड़े हो कि मैं इतना पढ़ लूँगा, इतना आगे जाऊँगा। आप जो कुछ पढ़ते हो वो 1 साल के अंदर भूल जाते हो। आप टेस्ट देते हो, ठीक है, बस रट्टा लगाते हो और टेस्ट देते हो, पर आप चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। आप इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आ रहा है। किसी बच्चे को बोलो स्कूल जाएगा, छुट्टी घरे बैठेगा, भाई सब पूछ के देख लो, स्कूल जाने से मना कर, मुझे छुट्टी चाहिए। मज़े मतलब खुश हो कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, सब लोग मजबूरी में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को खुश करना चाह रहे हैं, नंबर्स लेके आना चाह रहे हैं, बस स्कोर करना चाह रहे हैं, समझ रहे हो। ऐसे ललित मान लो पढ़ रहा था, अब उसको तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा था उस चीज़ पढ़ने में इतना ज़्यादा, बस तुम इसलिए पढ़ रहे थे कि तुम्हें 5 नंबर अच्छे चाहिए, अच्छे नंबर आएंगे वो फिर नौकरी से लिंक है, ठीक है, नौकरी मिलेगी तो मतलब आगे हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। लेकिन कोई जेन्युइनली पढ़ना नहीं चाह रहा है इस तरह की एजुकेशन। हमारे जो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था इंडिया के अंदर, ठीक है, उसमें मान लो से अभी एक छोटा एग्जांपल ले लो,
क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, मतलब क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, गर्मी क्यों बढ़ रही है, ठीक है। इस चीज़ में वो लोग अगर वेस्ट में अगर गुरुकुल में पढ़ाते हैं तो किस तरह से पढ़ाते हैं, पहले क्लाइमेट चेंज को बताते कि भाई मैथ से, मान लो से अभी वेस्ट में पोलैंड वगैरह के अंदर वो लोगों का सिस्टम ऐसा है, वो लोग बच्चों से ग्राफ बनवाएंगे, मैथ का यूज़ करवाएंगे कि इसका एक ग्राफ बनाओ, इसका एक हीट मैप बनाओ, ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो क्यों हो, मतलब किस एरिया के अंदर ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर बर्फ़ पिघल रही है, उसका चार्ट बनाओ, किस एरिया को पॉपुलेट करा है, वहाँ उन्होंने मैथ का यूज़ किया, ठीक है। उसका क्या नाम, उन्होंने बाद में भूगोल का यूज़ किया उसको पूरा का पूरा बताने के लिए, मतलब ये एक्टिविटी होती है इसकी वजह से मतलब ये होता है। फिर उन लोगों ने उसी चीज़ में बायोलॉजी का यूज़ किया, इससे बायोलॉजी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। जो सूक्ष्म, वो क्या कहते हैं उनको हिंदी में, यार बहुत मुश्किल आता है मुझे हिंदी में बोलना, जो बैक्टीरिया वगैरह है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, जो अलग जानवर है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उससे वो लोग बायोलॉजी सीखते हैं, ठीक है। और उनकी क्रिएटिविटी कहाँ से होती है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए अपने अपना आइडिया शेयर करो आप लोग। तो इन्होंने मैथ भी सीख लिया, साइंस भी सीख लिया, क्या नाम है, भूगोल भी सीख लिया, और अपना क्रिएटिव आइडिया भी शेयर कर दिया, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। इस तरह से मतलब एजुकेशन जो है बाहर करी जा रही है, तभी वो लोग क्रिएटिव हो रहे हैं। बाहर वेस्ट के अंदर सारी टेक्नोलॉजी वेस्ट में ही क्यों आ रही है, एआई वेस्ट में क्यों आ रहा है, कंप्यूटर वेस्ट में क्यों बने हैं, सॉफ्टवेयर वेस्ट में क्यों बने हैं, इंडिया में कोई कुछ क्यों नहीं बन पा रहा है। सिर्फ यही एजुकेशन सिस्टम पहले वहाँ पर हुआ करता था, वहाँ पर अभी भी एजुकेशन सिस्टम इस तरह से फॉलो हो रहा है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल अलग अलग ऐसे हो गए हैं जहाँ पर क्रिएटिव तरीके से इंडिया वाला जो सिस्टम हुआ करता है गुरुकुल वाला, वो पढ़ाया जा रहा है। इंडिया गुरुकुल के अंदर बच्चा जब 5 साल का होता था तभी से उसको भेजा जाता था। 5 साल के अंदर बच्चा अपने कपड़े भी धो रहा है, अपना खाना भी बना रहा है, अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, और सिर्फ पढ़ाई का प्रैक्टिकल वो जाके बेच के भी आ रहा है, भिक्षा भी मांग रहा है ताकि वो उसका खाने का और उससे लोगों से बात कर सके, अपने आप को विनम्र मतलब डाउन टू अर्थ वो कर सके, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं छोटा भिखारी हूँ। चाहे वो कितने बड़े राजा का बच्चा भी हो वो भी सेम गुरुकुल में जा रहा है, कितने छोटे गरीब घर का बच्चा वो भी सेम गुरुकुल में जा रहा है, सबको सेम एजुकेशन मिल रही है, उनको प्रैक्टिकल भी कराया जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है, मतलब हर चीज़ की एजुकेशन उन लोगों को मिल रही है। वही गुरुकुल सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ से हटा के अंग्रेजों वाला, क्योंकि अंग्रेजों को कन्वर्ट करना था हम लोगों को। उनको अब देखो कितनी सारी चीज़ें सब इंग्लिश में ही हैं, हम लोग कितने शब्द बोलते हैं सब ज़्यादातर इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है। अभी मैं तुमसे बात करूँ, मैंने पता नहीं कितने शब्द इंग्लिश वाले बोल दिए, मेरी हिंदी कमज़ोर हो गई है। अब सोचो ये शर्म की बात है, शर्म की बात है, पर एक तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हिंदी का यूज़ ही बहुत कम होता है। अब वो धीरे धीरे हिंदी मिट जाएगी और लोग इंग्लिश धीरे धीरे ज़्यादा जगह बना लेंगी, समझ रहे हो। हिंदी शब्द धीरे धीरे मिटते चले जाएंगे और लोग इससे प्राउड फील करेंगे, अरे यार ये तो हिंदी बेकार है यार, क्या करते हैं ये वैसे, मुझे तो इंग्लिश आती है, मतलब दिखाने के लिए, समझ रहे हो। अब दिखाने के लिए बात भी है और कुछ लोग रियलिटी भी है। अगर मैं बहुत सारे इंग्लिश वर्डों का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी आदत बन चुकी है। अब मैं हिंदी अगर मेरे को अचानक चलाना होगा, मेरे को सोचना पड़ेगा कि इसका हिंदी शब्द क्या है, तो मैं चाहूँगा जो फ्लो में निकल रहा है निकलने दो, ठीक है, क्यों बीच में उसको डिस्टर्ब करना है, रोकना। और डिस्टर्ब करना देखो ये भी इंग्लिश आ गया, ठीक है, रोकना भी इंग्लिश ही है, पर डिस्टर्ब करना एक तरह से उसमें मैंने वो कर दिया, वो आदत बन चुकी है। अब धीरे धीरे अंग्रेजों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना इसके अंदर वो हो गया है कि भाई साहब आप इससे बाहर निकल नहीं सकते। आपको जीन्स पैंट पसंद, जीन्स और टी शर्ट पसंद आएगी सबसे ज़्यादा, आपको पिज़्ज़ा बर्गर सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, आप शादी में कोट पैंट पहनेंगे, ठीक है, लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनेंगी जो वेस्ट में चलते हैं, ठीक है, और आप लोग चाहोगे इंग्लिश में बात करो, वो बहुत ज़रूरी बन चुकी है, क्योंकि अब लोग इतना आगे निकल चुके हैं, हमको वो सीखनी ही पड़ेगी क्योंकि हर चीज़ इंग्लिश में हो गई है, ठीक है। तो हम उस एजुकेशन सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। हमारा जो स्कूल रहेगा वो गुरुकुल और इस तरह के स्कूलों पे मतलब वो रहेगा, ताकि हमारे बच्चे जो सीखेंगे वो सोचना सीखेंगे। इसमें उनका सेम वो था जिन्होंने मतलब स्कूल की फंडिंग करी थी, रॉकफेलर्स आप लोग जानते होंगे, स्टैंडर्ड ऑयल है, उसके फाउंडर्स थे वो लोग। इसके बारे में हम लोग अगली बार टॉपिक पे बात करेंगे, जब हम लोग पैसे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने स्कूल की फंडिंग करी, उन्होंने इस स्कूल सिस्टम को मतलब फ्री में खुलवाया पहले स्कूल सारे के सारे। आप देख रहे हो हर कोई पैसा दे के इतनी भारी फीस दे के गुलाम बनने के लिए तैयार है, अपने बच्चों को गुलाम बनाना चाह रहे हैं वो लोग, पैसा दे के बहुत भारी फीस इतने बड़े बड़े स्कूल के अंदर। अब ऐसा हुआ ये लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, मतलब एक तरह से चूस रहे हैं माँ बाप को। आपको बैग भी वहीं से खरीदना है, आपको किताबें भी वहीं से खरीदनी है, आपको ड्रेस भी वहीं से खरीदना है, ठीक है, आपकी गाड़ी भी वहीं से लगेगी। इतना सारा पैसा सब लोग खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों को गुलाम बनाने के लिए। इसी एजुकेशन सिस्टम है ये, इसे कहते हैं फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे आपके बच्चों को ओबीडियंट बनना सिखाया जाता है। बच्चे को अगर बोलेंगे तो वो खड़ा होगा, बोलेंगे तो बैठेगा, अगर उसको पानी पीना है तो बोलेगा मैं आई गो टू, अगर उसको बाथरूम जाना बोला मैं आई गो टू टॉयलेट, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर,
ठीक है, क्या मैं जा सकता हूँ पानी पीने, क्या मैं जा सकता हूँ लैट्रिन करने, बाथरूम करने, ठीक है, क्या मैं आज ही अगर आप देखो चीज़ों को नोट करो, आपको छुट्टी लेने तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा, समझ रहे हो, चाहे आप बोल भी सकते हो लेकिन नहीं माना जाएगा उसका एप्लीकेशन। अब वो सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, सेम फैक्ट्री वाला सिस्टम, जब 10 घंटे बजेगी तब आपको खाना खाने जाना है, आपको एक साथ सबको बैठना है फैक्ट्री के अंदर, काम करना है। फैक्ट्री में क्या होता है, सब काम कर रहे हैं, ठीक है, घंटी बजेगी तब आप जाएंगे खाना खाने, घंटी बजेगी तब आप वापस आ जाएंगे, और आपको कोई छुट्टी चाहिए तो सुपरवाइजर से आप बोलेंगे एप्लीकेशन या लीव दे वो भरेंगे, ठीक है। और सारा का सारा आप अगर देखिए सारा वही फैक्ट्री एजुकेशन है, फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम है। और इसमें आपको सिर्फ रट्टा लगाया जा रहा है, आप लोग कम्पीट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पर आपका कोई भी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, आपको पढ़ने में मज़ा आ ही नहीं रहा है। सोचो किसी को अगर पढ़ने में मज़ा आने लग जाए तो कितना आगे निकल जाएगा। अगर उसका इंटरेस्ट हो किसी चीज़ के अंदर, मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट जैसे किसी का इंटरेस्ट खेती के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, किसी का इंटरेस्ट मान लो साइंस के अंदर हो सकता है, बायोलॉजी के अंदर हो सकता है, ठीक, कुछ जाना, जैसे मान लो अभी क्या हुआ था, तितलियों के बारे में बताया था ना, वो जापानीज एक बच्चा था, हमने डिस्कस किया था, उसका इतना इंटरेस्ट था कि तितलियाँ जब उसके गार्डन में आती थी तो उनसे दोस्ती करना चाह रहा था वो, और फिर उसके बाद ये जानना चाह रहा था कि क्या ये मुझे याद रखेंगी जब बड़ी हो जाएंगी, जब उड़ जाएंगी। वो इतना सा इंटरेस्ट करते करते उसने उसके ऊपर इतनी बड़ी रिसर्च कर दी कि आज उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया। और उसका रिसर्च ये आया कि मतलब हम लोग के अंदर मेमोरीज हमेशा, अगर वो मर भी जाएगी और उसका बच्चा होगा तो मेमोरी ट्रांसफ़र हो जाती है उसके अंदर। जो तितली अपने पाल रखी है, अगर वो क्या बोलते हैं, उसने अपना बच्चा दिया है तो मेमोरी ट्रांसफ़र करेगी अपनी, और उसका बच्चा आपको जानेगा दिमाग से, मतलब वैसे ही जानेगा। ये चीज़ हम लोग वैसे भी नोटिस करते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं वो घर के बच्चे, वो घर वालों को बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जो बाहर का आता है वो रोल ले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है क्योंकि मेमोरी ट्रांसफ़र होती है। अब ऐसे महाभारत वगैरह बताते हैं, अभिमन्यु पेट से सीख के आया था, ठीक है, जब डिस्कशन हो रही थी तो वो मेमोरी ट्रांसफ़र हुई थी उसके पास। भाई ये अब रियलिटी साइंस बनती जा रही है, सारी साइंस क्या होती है, जब तक प्रूव नहीं हो तब तक वो साइंस नहीं है, लेकिन जब प्रूव आता है तब वो, मान लो अब कोई चीज़ें प्रूव हो रही है धीरे धीरे, और भी चीज़ें जैसे हम लोग तरक्की करते आएंगे साइंस के अंदर चीज़ें प्रूव होती जाएगी। तो वो चीज़ एक ही है, मैंने इसके अंदर घुसेड़ दिया थोड़ा एग्जाम्पल के लिए। एजुकेशन सिस्टम के बारे में हाँ ये बताया था। और ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर कर लें हम लोग, आप लोग कुछ शुरुआत करते हैं, आप लोग तुमसे शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन कुछ पूछना था एजुकेशन सिस्टम के बारे में, पूछो मुझसे। देखो चक्कर क्या ना, मैंने कुछ लिखा नहीं, वरना मैं लिखता तो थोड़ा और अच्छे से समझा पाया तुम लोगों को, क्योंकि कंफर्म नहीं था कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। दोबारा से मैंने कहा यार, वो मेरे पास दिमाग में एक रॉ कॉन्सेप्ट था इस चीज़ का, ठीक है, तो मैंने वही तुम लोगों को बता दिया, डिस्कस कर लिया रॉ कॉन्सेप्ट। तो हम लोग जितना क्वेश्चन आंसर पूछेंगे उतना और निकल के आएगा दूसरों के लिए, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो लोग समझ पाएंगे उस चीज़ को। तो जो भी अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या, आप सवाल वाली वही प्रोग्रामिंग हो रखी है यार, कहीं भैया से गलत क्वेश्चन पूछूंगा सब लोग हंसेंगे, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगेगा और बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं है, सवाल पूछने की प्रैक्टिस ही नहीं है, ठीक है। यही, और ये तोड़ना है तुम लोग, अभी तुम लोग तोड़ सकते हो। अभी तुम लोग को एक चीज़ के बारे में और पढ़ाना है, क्या नाम है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारा ब्रेन कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम लोग कोई चीज़ कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में सिखाऊँ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे पास पड़े हुए हैं तुम लोग को बताने के लिए। तो चलो एजुकेशन, अभी तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अनुराग यहाँ से ऐसे जाएंगे और सब लोग क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, आप बताओ। चलो ठीक है, आप बताओ, वो क्या नाम है, अमन, क्या क्वेश्चन है आपके पास? हमारा ये क्वेश्चन है, मतलब जैसे बता रहे हैं एजुकेशन सिस्टम जो अभी काफ़ी जो चला आ रहा है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और जो केवल मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, मार्क के लिए, उसको मतलब ऐसा पढ़े कि जो ज़िंदगी में काम दे, ना कि केवल रट्टा मारने के लिए, और उसको बढ़िया से कैसे अपनी लाइफ में मतलब चेंज कर सकते हैं। देखो इसका सवाल, इसका जवाब तो बहुत अच्छा तुमने पूछा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पे हो चुका है, आप समझ रहे हो। अब इसका सिर्फ ये है कि आपको सिंपल सा है कि सोसाइटी इतनी ज़्यादा इस चीज़ के अंदर घुस गई है ना, आप चेंज ही नहीं कर सकते इसको। अब शुरुआत करनी पड़ेगी आपको अपने से, ठीक है, अपने से मतलब जो हमने न्यू सोसाइटी बनाई है, ग्रुप बनाया है, नया समाज बनाया है, यहाँ से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। और मार्क्स वाली बात कही, पहले तो आपको बनना पड़ेगा सेल्फ डिपेंडेंट फाइनेंशियली। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारे पास फेस हम लोग कर रहे हैं, वो सब लोग कम्पीट किस लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए कम्पीट कर रहे हैं, और नौकरी से क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और आपके पास पैसा रहेगा तो आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ फॉलो कर पाएंगे। और जब आप किसी चीज़ को दिल से फॉलो करेंगे, मन से फॉलो करेंगे, जो आप करना चाहते हैं, उसमें आप बहुत लंबी चौड़ी खोज कर सकते हैं। कई लोग देखा हमने 40-40 साल तक एक ही चीज़ के अंदर खोज करते हैं, समझ रहे हो, 40-40 साल तक एक ही बैक्टीरिया के बारे में खोज करते हैं लोग, क्योंकि उनको बहुत इसके अंदर इंटरेस्ट होता है।
तो ये शुरुआत करनी पड़ेगी हमको अपनी न्यू सोसाइटी से, जहाँ पर हम लोग जो हमारे मेंबर्स होंगे वो लोग इंडिपेंडेंट होंगे फाइनेंशियली। कुछ लोग काम करेंगे और कुछ लोग दूसरे लोगों को उन लोगों का इंटरेस्ट सपोर्ट करेंगे, समझ रहे हो। क्योंकि इसका मेन मकसद है कि नौकरी हासिल करना। स्केर्सिटी लोगों ने फैला रखी है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे, आप टॉप टियर मतलब उसमें आओगे, एग्ज़ाम क्रैक करोगे तब आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन वो भी गारंटेड नहीं है। बहुत सारे IITians हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, बहुत सारे PhD होल्डर्स जो बेरोज़गार घूम रहे हैं। अभी रिसेंटली बहुत पहले की न्यूज़ भी आई थी, जब मतलब वो उठाया था डेटा लोगों ने, तो एक चपरासी की नौकरी निकली थी। बहुत जो PhD के लेवल थे उन लोगों ने अप्लाई किया था उस नौकरी के लिए। तो ये हाल हो रखा है। और ये स्कूल सिस्टम ऐसा है कि गधे मतलब पैदा होते जा रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर होते जा रहे हैं गधे। और ऐसा भी रहता है जब कम नंबर पर आता तो मतलब नाराज हो जाते हैं घर वाले, एक दूसरे को कंपेयर करने लगते हैं। घर वाले देखो ये मैट्रिक्स के अंदर ना एकदम वो हो गए हैं, ठीक है। वो आपका इंटरेस्ट आपको फॉलो ही नहीं करने देंगे। वो सोचेंगे कि अगर ये डॉक्टर बनेगा तभी कुछ कमा के दे पाएगा। ऐसे मान लो, अब ललित का एक एग्जाम्पल देते हैं। फेल हो गया तो फेल होने पे भी नाराज होता है, फेल हो गया। वही तो बात है कि उन्हें नहीं जानेंगे क्या मतलब करना चाहते क्या नहीं। अरे माइक ले लेते यार, तब पूछते निकाल दो माइक, और माइक उनके हाथ में जो बात कर रहा है ऑन है, देखो माइक चालू। अरे यार, तब से हमने क्वेश्चन मान लो पता नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करो। आपका क्या क्वेश्चन था कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम, और कैसे हम इसको, और क्या था, मार्क्स के लिए ना पढ़े, क्रिएटिविटी के लिए पढ़े, समझ गए। ये क्वेश्चन था आपका। तो जैसे मैंने बताया कि शुरुआत हमको अपने से करनी पड़ेगी, अपने ग्रुप से करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे हो चुका है। देखो इसमें एलीट का फ़ायदा है। अगर जितने लोग फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम से पढ़ेंगे उतने लोग को नौकरी चाहिए होगी। जो एलीट टॉप लेवल पे हैं, जो मतलब कॉर्पोरेट, जैसे अडानी अंबानी हैं या और लोग हैं, उनको मजदूर कहाँ से मिलेंगे। अगर सब लोग क्रिएटिविटी दिमाग लगाने लग जाओगे तो उनके तो मजदूर चले गए ना। और जब ज़्यादा लोग इसके फील्ड के अंदर रहेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो लोग कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे मान लो कई लोग यूपी से जाते हैं दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर वो लोग कम पैसे के लिए काम करने में तैयार होते हैं, और उसमें वहाँ के लोगों की नौकरी चली जाती है। तभी प्रॉब्लम होती है जो महाराष्ट्र में है, बैंगलोर में आप देखते हो ना, कहते हैं कि मराठी बोल मराठी बोल। वो एक्चुअल में उनको भगाना चाह रहे हैं। वो बोलते हैं कि यूपी बिहार के लोग आके यहाँ पर सस्ते में काम करते हैं, हमारी मार्केट ख़राब करते हैं। तो मराठी बोल का सिस्टम है ही नहीं। वो बोलते हैं कि भाई तुम लोग जाओ यहाँ से, हमें काम करने दो, तुम लोग आके हमारा रेट ख़त्म कर रहे हो। तो इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? इसमें नुकसान हो रहा है आप लोगों का, लेकिन फ़ायदा हो रहा है कॉर्पोरेट वालों का। जो एलीट लोग हैं वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग इसी एजुकेशन सिस्टम में फंसे रहो और आपस में कम्पीट करो नंबर्स के लिए, और जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा, उतना ही उनके लिए फ्री लेबर अवेलेबल रहेगी, उतने सस्ते में उनको लेबर मिलेगी। जितना ज़्यादा भीड़ होगा उतने सस्ते में लेबर मिल जाएगी। तो इसीलिए सरकार जानती है प्रॉब्लम क्या है, सब कोई जानता है, लेकिन ये सिस्टम चेंज नहीं करना चाहते। सिस्टम बना है, और तुमको क्या बताया था, सिस्टम खराब नहीं, सिस्टम वैसे ही काम कर रहा है जैसे बनाया गया था। इसको सिस्टम बनाया गया था लेबर प्रोड्यूस करने के लिए, नौकर प्रोड्यूस करने के लिए, और वही हो रहा है। सिस्टम गलत नहीं है, सिस्टम एकदम परफेक्ट चल रहा है, मशीन एकदम परफेक्ट चल रही है। ये एलिट्स लोग यही चाहते हैं, और आप लोगों को नॉलेज होगी तभी आप लोग इस चीज़ से बाहर निकल पाओगे। जब आपको पता ही नहीं रहा कि आप जेल में हो तो आप निकलोगे कैसे जेल से? तो अपनी सोसाइटी, न्यू सोसाइटी का काम ये है कि आप लोगों को जानकारी देना कि आप कौन सी जेल में बंद हो, बाहर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तभी आप उस सिस्टम से निकल पाओगे, समझ रहे हो। तो ये हम तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं। और कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जैसे हमारा नेटवर्क बड़ा होता जाएगा, हमारे लोग और जुड़ते जाएंगे, उनके हम कुछ टीचर जुड़ेंगे, कुछ और लोग जुड़ेंगे, कुछ फंडिंग करेंगे, हम अपना स्कूल स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर हम जो है क्रिएटिव एजुकेशन सिस्टम लेके आएंगे। जैसे हमने बताया था, अब समाज इतना हो चुका है कि आप अपने माँ बाप से लड़ पाओगे इस चीज़ के लिए? नहीं लड़ पाओगे ना। जैसे आप एग्जाम्पल लाइव देते हैं ललित वाला, ललित भाई नेचुरल डांसर है, ठीक है। अगर ये अपना पैशन फॉलो करता, अभी तक हमारे मतलब कॉन्टैक्ट है हमारे उनके साथ में जो डांसर थे, ये चाहे यूपी में या मतलब और कहीं स्टार्टिंग करता बैक डांसर, मतलब बैकग्राउंड डांसर से, धीरे धीरे मतलब और सीखता, कोरियोग्राफी सीखता, टेक्निकल चीज़ें सीखता, धीरे धीरे और मतलब टीचर भी बन सकता था, लोगों को पढ़ा और सिखा भी सकता था डांसिंग वाला। उसके उसके बाद खुद कोरियोग्राफर बन सकता था। तो एक फील्ड के अंदर जा सकता था, लेकिन क्यों? फैमिली का प्रेशर था, फैमिली वालों ने बोला नहीं तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें ये करना है। तो इसकी तो बेचारी क्रिएटिविटी गई ना, जो उसका नेचुरल टैलेंट था अंदर से, मतलब वो किसी के पास था ही नहीं, समझ रहे हो। जैसा रील डांस करता था भाई, मैं तो कह रहा हूँ कोई डांस ही नहीं करता था वैसा, कहने वाली बात है, लेकिन वो ख़त्म हो गया ना। किस लिए? सिर्फ एक नौकरी के लिए, एक पैसा कमाने के लिए, समझ रहे हो। अब वो भी नौकरी भी कंफर्म नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि भाई लाइसेंस चाहिए इनको, दुकान खोलनी है उसके लिए पैसा चाहिए,
ठीक है। और ज़िंदगी इसकी बेचारी की ऐसी भी देगा जो वो करना नहीं चाह रहा वो ज़बरदस्ती से करना पड़ रहा है। तो इसकी शादी भी ऐसी किसी से हो जाएगी जहाँ पर रोज़ के घर में कलेश होगा, क्योंकि उसको भी ना उसकी पड़ी, उसको अपना देखना है, वो कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है, ठीक है। मान लो किसी घर उसके जहाँ पली बड़ी है उसकी सोच अलग है, थिंकिंग अलग है, वो अलग सोचेगी, ये अलग सोचेगा। शादी तो हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर उसके बाद जीवन खत्म। क्या इसी यही जीवन जीने के लिए हम लोग आए हैं? नहीं, एक बार जिंदगी मिला ऐसे जी के चले गए। तो भाई तुम्हारी अपनी खुद की ज़िंदगी है, ठीक है। तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देगा। ललित तुम्हारा ना, तुम्हारे राहुल भैया साथ देंगे, ना अनुराग साथ देगा, ना पापा साथ देगा, ना मम्मी साथ देगी। पापा मम्मी कुछ दिन बाद चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भाई लोग की शादी, वो लोग अलग अलग हो जाएंगे, वो लोग अपना अपना देखेंगे। पर तुम तो घुट घुट के जियोगे ना। अगर तुम्हें अपने जिस चीज़ करनी नहीं मिली तो घुट घुट के कौन जिएगा? तुम जियोगे। तो भाई इंसान की ज़िंदगी कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद मिलता है। तुम पता नहीं कितनी बार मुर्गे बने होंगे, कितनी बार चीटी बने होंगे, कितनी बार क्या बने, कट पट के जब ये ज़िंदगी मिली तो अब गधे बन गए, समझ रहे हो। अब नौकर बनने की कोशिश कर रहे हो, नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। बेचारा तैयारी कर रहा था, हम उसको बुला रहे हैं यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहा था नौकरी ढूंढने की तैयारी कर रहा था, हम इसको यहाँ बुला लाए बिना मतलब में। घर वाले करने भी तो नहीं देते ना। तो घर वालों भाई उनको बोलो भाई, घर देखो यही प्रॉब्लम है, सब तुम्हारे हाथ में, ठीक है। अब घर वाले क्या कर रहे हैं, वो गलत नहीं चाह रहे तुम्हारे बारे में, लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं चीज़ों के बारे में। वो तो सही चाह रहे हैं तुम्हारे बारे में, लेकिन वो फोर्स तुमको कर रहे हैं। अब उनको क्या पता कि यार मैं दिन ब दिन में मर रहा हूँ अंदर ही अंदर से, मेरा नहीं है मन ये सब करने का, मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी में कम्पीट कर रहा हूँ इन चीज़ों के लिए जो मुझे कम्पीट ही नहीं करनी, मैं रैट रेस में लगा पड़ा हूँ, समझ रहे हो। ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। चाहे जैसे तुम यहाँ सबसे लड़ रहे हो, घर वालों से लड़ो भाई कि नहीं मुझे यही करना है, मैं इसमें अपना करियर बनाऊंगा। अब हमें ये ग्रुप इसलिए बनाना है ताकि अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता भी है तो ग्रुप में आकर रहे। हमारे पास यहाँ पर रूम रहेगा, यहाँ पढ़ाई करेगा, हम खाना पीना भी सपोर्ट करेंगे उनका, ताकि वो अपना पैशन फॉलो कर सके, जिसमें जो इंटरेस्ट है वो कर सके। और जब वो पैशन फॉलो करेंगे, इंटरेस्ट करेंगे, तो वो और लोगों की हेल्प कर सकेंगे, वो वापस सपोर्ट करेंगे हमारे सोसाइटी में, ताकि हम और लोगों को सपोर्ट कर सकें और ज़िंदगी हम लोग बचा सकें, समझ रहे हो। अगर इरफान 3 इडियट वाला अगर वो इंजीनियर बन जाता तो कितना बेकार इंजीनियर होता लेकिन वाइल्ड फोटोग्राफर बना, उसका इंटरेस्ट था उसके अंदर। वो तो खैर पिक्चर की बात है, पर एक एग्जाम्पल है वो, ठीक है। अगर डांसिंग कर रहा होता अभी तक, अच्छा खासा कोरियोग्राफर बन चुका होता अभी तक, मैं 100% लिख ले देता हूँ। 5-6 साल में तो एकदम बढ़िया डांस। यार जो प्रोफेशनल देखो जो सिखाते थे उनसे भी अच्छा डांस करता था, ठीक है। सिखाने वाले तो खैर थे ही थे, पर मैंने देखा है उनसे बढ़िया भी अच्छा डांस करता था। तो अगर उनकी गाइडेंस इनको मिल जाती, वहाँ पर टीचर था, पैसा कमा भी रहा था अभी तक अच्छा खासा, और बड़े बड़े लोगों को, स्टार्स किड्स को ट्रेन कर रहा था, उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो चुका था अभी तक। कितने बड़े बड़े यूपी और बिहार के जितने भोजपुरी वाले हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब वो अलग अलग गाने कितने बनते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गाना था, सब लोग हर जगह कोरियोग्राफी कर रहा होता अभी तक, डांस भी कर रहा होता। प्रभु देवा वाला मतलब सिस्टम बन चुका था उसके अंदर। पहले भाई यूपी बिहार में रहता, उसके बाद धीरे धीरे और मतलब लोग कांटेक्ट करते, भाई काम देखते हैं तो लोग रेफरेंस से बताते हैं कि भाई ये कोरियोग्राफर इतना अच्छा है, ऐसे ऐसे मतलब वो कराता है, डांसर भी बनता, कोरियोग्राफर भी बनता। अभी तक ये मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता, नाम कमा रहा होता, लेकिन घर वालों ने सब कुछ मार दिया। हम तब सपोर्ट कर रहे थे कि भाई हम जितना हमसे हो पा रहा था तब हम तब सपोर्ट कर रहे थे लोगों को, पर हम किसी घर वालों को कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ रहे हो। और हम कंट्रोल करेंगे फिर वही वाली बात होगी कि मैं बिगाड़ रहा हूँ लोगों को, समझ रहे हो। इसलिए मैंने इंटरफेयर नहीं किया किसी के उसके अंदर। लेकिन अब वो तुम्हारे हाथ में, तुम लोग क्या करना चाहते हो। अपनी ज़िंदगी, एक ज़िंदगी मिली है, या तो उसको जी लो या घुट घुट के मर जाओ, सिंपल सी बात है। मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब गांव में जो लोग रहते हैं उन लोग को सिर्फ यही डॉक्टर बनना, इंजीनियर यही सब बताते हैं, तो इन लोग और चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते। उन लोग का वो जैसे फैशन रहता है, लेकिन वो इतनी सब में चला जाता है, जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS की तैयारी करो, नीट करो, ये सब इसी में रह जाता है। और जो बाहर के, जैसे आप जब बच्चा बाहर निकलेगा, सब चीज़ के बारे में जानेगा कि ऐसे ये होता है, ऐसे होता है, तो उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जाएगा और उसको अच्छा भी लगेगा। लेकिन वो लड़का मतलब इसी चीज़ में रह जाता है, इसलिए गांव वाले गांव में ही रह जाते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते। वही जो 15,000 की नौकरी करेंगे 12 के बाद, और वही सब करेंगे, उसी में रह जाते हैं। देखो ये सिंपल सी बात बन रहती है, तुम्हारा बबल है। बबल मतलब कि जैसे कि तुम्हारा जो सर्कल है वो किस तरह का है, तो यही चीज़ देखो, पता है सब सारे सवालों का जवाब है न्यू सोसाइटी। अब जो हमारा जो सर्कल बनेगा, जितने ज़्यादा लोग जुड़ते आएंगे, अलग अलग कम्युनिटी से लोग आएंगे, अलग अलग लोगों का कनेक्शन होगा, अलग अलग लोगों की नॉलेज होगी। जब तुम अलग अलग लोगों की नॉलेज वाले साथ में बैठो तभी तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा।
अब मैं दिल्ली में रहा हूँ, मेरे कनेक्शन दिल्ली के अंदर, मैं जापानीज से कनेक्शन है, मेरे कोरियन से कनेक्शन है, मेरे अमेरिकन से कनेक्शन है, ठीक है। मैंने अलग अलग कंपनी में काम किया हुआ है, मेरे को सारी तरह की अलग अलग तरह की नॉलेज है। मेरे को वेदास के बारे में पता है, मेरे को मैट्रिक्स के बारे में पता है, मेरे को मनी सिस्टम के बारे में पता है, मेरे को एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों को दूँ। अब किसी लोग को अच्छे समझ में आएगा, किसी को थोड़ा कम समझ में आएगा, तो ये चीज़ रिकॉर्डिंग हो रही है, जब कम समझ में आया दोबारा सुन सकता है, ठीक है। तो वो अगर इसमें इंटरेस्ट है, पर आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो इसका जो जवाब है वो है आपका न्यू सोसाइटी। आप लोगों का जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतने ही लोग अलग अलग तरह के सोच पाएंगे, अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, अलग अलग तरह की चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता था कि यार ये अकेले तो हो नहीं पाएगा, और ये प्रॉब्लम हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है। जो आदमी यूपी में रह रहा है, वो यूपी में, बिहार में क्या है, यहाँ पे ना तो कोई फैक्ट्री है, ना तो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर है। तो यहाँ पे लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। आप सरकारी नौकरी चाहे वो फौजी वाली मिल जाए, चाहे सफाई कर्मी मिल जाए, चाहे कोई भी मिल जाए, चाहे पियोन की ही मिल जाए, उनको सरकारी नौकरी चाहिए। इसलिए तो बिहार में सबसे ज्यादा ये सरकारी नौकरी वाले ही निकलते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा। वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब। आप या तो, लोग कहते बड़े प्राउड से कहते हैं अरे यूपी बिहार से IAS निकलते हैं, भाई वो करते ही वही हैं, तैयारी उसी चीज़ की कर रहे हैं, उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिया जाए कि आपको सिर्फ डांस करना है, तो भाई यहीं से डांसर निकलेंगे। अगर आपके पास एक ऑप्शन मिल जाए कि आपको साइंटिस्ट बनना है, तो भाई साइंटिस्ट निकलेंगे, ठीक है। कोई भी अगर अभी पता, हम लोग अभी कम, हमारी जो पूरा जो दुनिया है, ये कम से कम हम लोग 50 गुना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड होते अगर ये एलीट का एजुकेशन सिस्टम ना होता, समझ रहे हो। इसकी वजह से लोगों की क्रिएटिविटी मरी, लोग इनके गुलाम हुए, इनकी नौकरी करी, लोगों ने अपने सपने खो दिए। कितने लोगों में कितना कितना इंटरेस्ट होता है, पर वो कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके घर वाले वो पैसे कमाने में मजबूर हो जाते हैं, और पैसे कमाने के लिए दूसरी राह पकड़ लेते हैं। कितने टैलेंटेड सिंगर, कितने टैलेंटेड डांसर, कितने टैलेंटेड साइंटिस्ट, और इंडिया में रहकर तो बेचारे साइंटिस्ट भी मारे जाते हैं, समझ रहे हो ना। सिर्फ करप्शन और इन चीज़ों के चक्कर के अंदर, तो वो लोग इसलिए इंडिया छोड़ के बाहर चले जाते हैं। और जैसे ही बाहर तुम्हारा सुंदर पिचाई, सत्य नडेला जो एप्पल का CEO है, गूगल का CEO है, अगर वो इंडिया के अंदर रहते इतने बड़े बन पाते नहीं, कभी नहीं बन पाते। तो टैक्स में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि आप कुछ चालू ही नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। हर चीज़ के अंदर बाबू भैया बैठे हुए पैसा खाने के लिए, कि यहाँ पहले एक टेबल के नीचे पैसा दो, उसके बाद हम ये काम कराएंगे। तो जो आपका कोई सवाल है वो है बबल। हर जगह में एक बबल बना हुआ है, ठीक है। इस बबल को तोड़ना है हम लोगों को। इस बबल को तोड़ने के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं न्यू सोसाइटी से, ठीक है। यही एक रास्ता है, लोगों को जोड़ोगे, आपका जितना बड़ा नेटवर्क बनता जाएगा उतनी आपकी पकड़ मजबूत होगी, उतना ही आप अलग अलग लोगों से मिल पाओगे, उठ बैठ पाओगे, नई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में जान पाओगे, ठीक है। नई नई सोच के बारे में जान पाओगे, डिस्कस कर पाओगे लोगों से। आपकी सोसाइटी के अंदर मतलब जो रहेगी, आपकी शादी भी सोसाइटी के अंदर हमारी नई तरह से होगी, ठीक है। हर चीज़ मतलब आपका, ताकि आप सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड ना हो। आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, वो भी नई सोसाइटी के स्कूल के अंदर जाएंगे, ठीक है। वो क्रिएटिव बनेंगे, वो हमारा हॉस्पिटल खुद का होगा, हम लोग अपना बनाएंगे। जितना धीरे धीरे हम लोग ग्रो करते जाएंगे, सोसाइटी बदलती जाएगी, समझ रहे हो। आप वैसे नहीं बदल पाओगे सोसाइटी को, आपको अंदर से बदलना पड़ेगा। आपके सोसाइटी में से नेता निकलेंगे, वो लोग अलग अलग पॉलिसी बनाएंगे, एजुकेशन के बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में पॉलिसी बनाएंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे वो लोग, ठीक है। वो आप में से लोग निकलेंगे। जब आप लोगों को इस तरह की नॉलेज होगी, आप लोग के इस तरह का, आप लोग के अंदर इस तरह का वो क्या कहते हैं, अंदर यार सब मेरे को नहीं मिल रहा है, क्या कहते हैं उसको, संस्कार होंगे, ठीक है। तो वो संस्कार आपके दिखेंगे बाहर जाके। आपके जो बच्चे होंगे वो लोग और ज़्यादा प्योर हो जाएंगे, वो लोग सिस्टम से बाहर रहेंगे, मैट्रिक्स से बाहर रहेंगे, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर आएंगे, सोच अलग होगी, क्रिएटिविटी होगी। वो लोगों को टेंशन ही नहीं रहेगी पढ़ने की कि भाई मुझे स्कूल में जाना है, कॉम्पीट करना है। वो लोग अपना इंटरेस्ट फॉलो करेंगे, जो वो एक्चुअल में करना चाहते हैं। उनका सबका सोचने का तरीका अलग होता है। कोई गिफ्टेड होता है, कोई गिफ्टेड नहीं होता, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई धीरे सीखता है, कोई तेज सीखता है, ठीक है। उनको बताया था वो एजुकेशन सिस्टम हम लोग कैसा बनाएंगे कि भाई सब ये रहा आपके पास मटेरियल, आप खुद पढ़ो, हम मेंटर हैं, आपके अंदर जो सवाल जवाब हमसे पूछो, हम आपकी मतलब जो जिज्ञासा है उसको पूरा करेंगे, आपके सवाल जवाब को पूरा करेंगे। आपको जो मटेरियल चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो आपको लैब में मिल जाएंगे, आप खुल के एक्सपेरिमेंट करो। आपको लैब मिल जाएगी, चाहे वो खेती की लैब हो, चाहे वो बायोलॉजी की लैब हो, चाहे फिजिक्स की लैब हो, कुछ भी हो, जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है सब आपको मिलेगा मटेरियल। फिर देखो साइंटिस्ट कितने सारे निकलेंगे, कितने इंजीनियर्स निकलेंगे, कितने क्या निकलेंगे, सिर्फ हमारी सोसाइटी से ही।
और हम सोसाइटी जो है लिमिटेड जाति है उस पर नहीं रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई ज्वाइन करे, अलग अलग तरह के लोग आएँ, अलग अलग तरह की सोच लेके आएँ, अलग अलग तरह का नेटवर्क लेके आएँ, समझ रहे हो। तो यही जाति के ऊपर चलाएंगे, चला ही नहीं पाएंगे। वही तो हम कह रहे हैं, जो जितनी समस्या है समाज के अंदर, उस समाज को बदल के नहीं आएगी, नया समाज बना के आएगी। क्योंकि समाज इतना बड़ा बन चुका है, इतना ज़्यादा इसमें वो मतलब हो चुका है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप अपने घर में अपने माँ बाप का दिमाग तो चेंज नहीं कर सकते हो, तो समाज क्या चेंज करोगे। हमारे घर में शादी हुई, हमारी मम्मी की सारी बात चली, सबने उन्होंने अपने हिसाब से किया, ठीक है, हम नहीं कर पाए कुछ भी, क्योंकि हमें पता है उनका जो दिमाग में बैठ गया है, जो पुरानी परंपराएं बैठ गई हैं, उनको वही फॉलो करनी है, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो है न्यू सोसाइटी, जो नया समाज है, वो बनाना चाह रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ से बदलाव ला सकें। हम लोग इतना समर्थ होना चाहते हैं कि हम लोग के जो मेंबर बने, अगर वो चाहें कि भाई मुझे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप सपोर्ट करिए, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, हम उनको सपोर्ट कर सकें, उनको रहने के लिए जगह दे सकें, उनको खिलाने पिलाने के लिए रख सकें यहाँ पे। अब वो उनको इतना समर्थ बना दे कि भाई ठीक है, तुम यहाँ पे रहो, खाओ, कमाओ, खाओ, आपके पास खेत भी है, आपके पास जानवर भी है, आप वहाँ जाइए, 2-3 घंटे दीजिए, आप वहाँ पर अपनी लेबर भी दीजिए, ताकि आपको खाने पीने के लिए मतलब जो है आपका उतनी मेहनत आप कर दें कि आपका यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। आप 10-12 घंटा अपना फॉलो कीजिए, आपका पैशन जो भी है, आपको जो भी पढ़ना है, जिसके बारे में जिज्ञासा आपके अंदर ज़्यादा है, सीखने ज़्यादा जाना चाहते हैं, ठीक है। तो और किसी के पास कोई सवाल है? पूछो भाई, यही तो हम चाहते हैं कि आप लोग सवाल पूछो, तभी तो हम जवाब देंगे। सवाल नहीं खत्म हो गया है। विवेक, कोई सवाल है? देखो पता है क्या, अभी ये मान लो यही सब है, बहुत पता है, ये जो प्रोग्रामिंग है ना दिमाग के अंदर, ये टूटने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 10 साल की प्रोग्रामिंग है, 10-12 साल की, वो एक दिन में टूटेगी नहीं। आपको सोचने के लिए बनाया ही नहीं गया है भाई साहब, आपको सिर्फ सुनने के लिए बनाया गया, रट्टा कराने के लिए बनाया गया है, और पूछने पे आपको पनिशमेंट दी जा रही है। जब आप पूछते हो तो आपको आपके ऊपर हंसा जाता है, आपको डंडा मारा जाता है, ठीक है। तो 10 साल की प्रोग्रामिंग है, इसलिए आपको सोच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि सोचने के लिए आपको बनाया ही नहीं गया है, आपको ट्रेंड ही नहीं किया गया सोचने के लिए। इसलिए आपको सोच के वो ना, जिसको सोचने के लिए उसके अभी छोटे बच्चे होते हैं, जैसे सम्राट है, इतने सवाल पूछते हैं, हम पागल हो जाते हैं भाई साहब। कुछ नहीं पता, वो चैट जीपीटी में से निकाल के बता देते हैं, लेकिन बताते हैं, क्योंकि बच्चे की प्रोग्रामिंग अभी हुई नहीं है 5 साल। सोचो गुरुकुल में सिर्फ 5 साल से ही बच्चा गुरुकुल में चलाता था, तब उसकी प्रोग्रामिंग, तब उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती थी। अब यहाँ 5 साल का होते बच्चा स्कूल में चलाता है, और वहीं से उसकी क्रिएटिविटी मारी जाती है। वो सोचना बंद कर देता है, सोचना बंद कर देता है, उसके पीठ पे बोझ ला दिया जाता है 50 किलो का बैग, सारी किताबें, अभी से बोझ उसके ऊपर। सुबह जाता है, 8-9 घंटे पढ़ता है, उसके बाद कोचिंग चलाता है, फिर लाइब्रेरी चलाता है, क्रिएटिविटी खत्म। ये लोग इतनी सारी चीज़ें एक साथ पढ़ा रहे हैं जिसकी कोई काम ही नहीं है किसी को। बच्चों का 10 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कोई अगर 10 साल तक यूट्यूब पे मतलब सीख ले बढ़िया से कैसे क्या करते हैं, तो अरे 10 साल के बाद 10 साल का, 1 साल के अंदर कोई भी कोर्स, क्या 2-3 महीने के अंदर कोई भी कोर्स करके आप पता नहीं क्या कर लोगे। आपको नंबर लाने की जरूरत ही नहीं है। आप बायोलॉजी, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, बायोलॉजी का, मैथ का, हर जगह कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप उसको बना के लिख दोगे। मेरा पढ़ने का तरीका बचपन में ऐसा था, मैं पे